6 में स्थित आरएमडी कॉलोनी में रहवासियों के कॉलोनाइजर आरएम धारीवाल टाउनशिप प्रणाली के खिलाफ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने और कथित अनियमितताओं की शिकायत की है। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में भव्य प्रवेश द्वार और बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया गया, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है तथा सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित भूमि का व्यावसायिक विक्रय कर दिया गया। साथ ही LIG AWS प्लॉट भी बेचे जाने की बात की गई। कॉलोनियों से नियमित पेयजल सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है। कॉलोनाइजर और नगरपालिका के बीच मेंटेनेंस को लेकर भ्रम की स्थिति में रहवासी परेशान है। रहवासियों ने प्रशासन से जांच कर शीघ्र समाधान की मांग की है। ताल से धर्मेंद्र भट्ट की खास। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अहमद अली सैयद है और मेरा RMD कॉलोनी में ही मकान है और RMD में करीब 200-250 मकान बन चुके हैं और मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं रही है यहाँ पे। एक तो कॉलोनी की बाउंड्री वाल नहीं है, दूसरा कोई ये भार वाहन जो भार युक्त वाहन है वो निकल रहे फास्ट। असामाजिक तत्व जब चाहे जब तेज निकल रहे हैं और गार्डन में यहाँ पे भी कुछ ऐसा रहता है असामाजिक तत्वों का, ताकि आम जनता को थोड़ा ऐसा डर सा रहता है वो टाइम पे। और नल लाइन साफ सफाई ये टाइम पे हो नहीं रही है। तो इस सब के लिए हम आवेदन दे रहे हैं कॉलोनी वासी मिलके समिति के कम से कम हमारी कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं मिले, बस यही। भारी वाहन जो आ रहे हैं तो वो उनका क्या गेट रास्ता इधर है ही नहीं, वो कॉलोनी से होके निकल रहे हैं। मतलब क्यों निकल रहे हैं? अब ये कौन रोकने वाला, बस बात है यही। इसके मालिक से या यहाँ के जो डीलर हैं उनको इससे बात नहीं की इस विषय में? नहीं, इसमें अभी तक हमने बात नहीं करी, लेकिन अब चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सुनने में आया कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आ जाते हैं। हाँ, आपराधिक, हाँ, और फास्ट बाइक निकालना करना और बच्चे, हाँ, छोटे मोटे बच्चे घूमते खेलते रहते हैं, वो उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। और ये यहाँ जो प्लाट है, जैसे अभी बताया कि एक सामने प्लाट भी काट दिए गए हैं जहाँ पे कोई भवन वगैरह निर्माण होना था, उस बारे में क्या जानकारी आप? तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी कम है, उनमें दादा को होगी। वो बोल दिया ना मैंने। ये क्या है, सामुदायिक भवन के लिए जो है ये जगह आरक्षित थी। अब उसका जो सामुदायिक भवन की बजाय इन्होंने जो है टुकड़े टुकड़े करके जो है ये प्लाट बेच दिया और जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित रह गए कॉलोनी वासी, जो है वंचित है। जगह जगह जो पानी एकत्रित हो रहा है, यहाँ के नाली वगैरह भी, हाँ, वो भी सही व्यवस्था है नहीं। नाली का सिचुएशन ढंग से जो है वो बनी नहीं है और डैमेज लाइन जो है वो पूरी भरा गई है। लोगों को जो निकास है पानी का वो एक तरह से जाम हो जाता है और वो रिटर्न मार करके घरों में प्रवेश हो जाता है। ये मैं भी ये है, मेरे यहाँ भी जो है वो 50 बाटल तो मैंने एसिड की डाल दी थी। अच्छा। उसके बाद भी वो पानी जो है निकला नहीं। उसके बाद घर में तोड़ मरोड़ करके ने फिर उसका पानी का निकास जो है वो फिर वो करा है। जैसे ये बाउंड्री वाल हुई, यहाँ पे साफ सफाई हुई, और भी जो सुविधा कॉलोनी नाइजर को देना चाहिए, उन सुविधाओं का आपको कितना समय दिया था, कितने समय बाद अपने को सुविधा मिल जाएगी, और आपको यहाँ कितना समय हो गया रहते? मेरे को करीब 3 साल हो गए। अच्छा, तो क्या था नियम में कि इतने समय में हम आपको सारी सुविधाएं दे देंगे? क्या था, कुछ होगा ना नियमावली में, कुछ होगा ऐसा? नियमावली पढ़ी, वो नियमावली जो है वो मतलब यही है कॉलोनी राइजर का जो नियम है, जैसे बाउंड्री बनाना, गेट, गार्डन, सामुदायिक भवन के लिए जो आरक्षित जमीन है वो सामुदायिक भवन बनाना, इस प्रकार की जो सुविधा है। आपको जानकारी में होगा कि कॉलोनाइजर जब कॉलोनी पास होती, कलेक्टर महोदय या ऊपर से कोई भी अधिकारी इसको पास करता, तो नियम ये रहते हैं कि पहले मकान बनने से पहले सारी योजनाएं, मूलभूत सुविधाएं सारी दी जाती है। तो अभी तक आपको 8-8, 10-10 साल यहाँ रहते हो गए, तो क्या आपने इस विषय में बात की है, शिकायत की है? पहले हमने करी थी, पहले दी थी। किसको करी थी? अपन तहसील सभी को पहले भी करी थी, एक बार करी थी। कलेक्टर को सबको हमने इसकी प्रति दी थी। कॉलोनी राइजर को भी हमने रजिस्ट्री द्वारा भेज दी, उसकी रजिस्ट्री वापस आ गई, वो लेने से इनकार कर दिया। अब इसका संचालन जो है पीयूष पिछले कर रहा है। इसका पैसा जो है कॉलोनी का पीयूष पिछले के पास आता, अकाउंट में आता है। लाइट का है, अन्य सुविधा के लिए
वो संचालन पीयूष पिछले कर रहा है। तो पीयूष पिछले को भी आपने शिकायत तो की होगी ना, बताया पीयूष होगा ना? पिछला को मौखिक रूप से हमने कई बार बोल दिया, क्या कह रहे हैं पीयूष जी पिछलिया? वो ऐसे ही है ना, वो करेंगे ना कानून नड़ते नहीं, बस हाँ बस बस आश्वासन दे देते और क्या। तो कॉलोनी मैनेजर का कहना है कि सारा काम ही पीयूष पिछले संभाल रहे हैं, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ तो वो व्यवस्था वही देख रहे हैं ना। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम ललित दुबे है, आरएमडी कॉलोनी। सर आज आरएमडी कॉलोनी को लेकर वहाँ के निवासी लोग आए हैं और उन्होंने शिकायत की, क्या है मामला? ये मामला यहाँ पे स्थानीय आरएमडी कॉलोनी से संबंधित है जी। इसमें कॉलोनी वासियों का ये आवेदन प्राप्त हुआ है, ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी, बाउंड्री वॉल वगैरह मंदिर उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे जन सुरक्षा में समस्या आ रही है और कुछ अवैध गतिविधि करने वाले लोग वहाँ कॉलोनी में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या आती है। दूसरा, वहाँ पे उनके द्वारा ये बताया गया कि सीवर लाइन जो है वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल कॉलोनाइजर द्वारा बनाई गई है, जिसमें हमारे द्वारा दल गठित करके जांच करवाई जाकर कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये कॉलोनी वैध है अवैध है, क्या बारे में? वर्तमान में उसके चूंकि मूल रूप से ये देखना होता है कि कॉलोनाइजर ने जो कमिटमेंट किए हैं, अप्रूव्ड जो उसको टीएनसी से अप्रूव मिला है और जो रेरा अप्रूवल है उसके अनुसार उसने एमिनिटीज उपलब्ध कराई है या नहीं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है नहीं, उसके संबंध में जांच दल गठित किया गया है। जांच दल की रिपोर्ट देकर कार्रवाई करेगा। सर कॉलोनी नाइजर के अलावा भी नगर परिषद का भी एक वो रहता है कि जनता को मूलभूत सुविधा दें, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उस संबंध में मेरा ये कहना है कि जो अगर कॉलोनी कोई डेवलप हो रही है तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर एक्ट के अंतर्गत सारी सुविधाएं कॉलोनाइजर को उपलब्ध कराना, तदुपरांत नगर पालिका को विकास शुल्क आदि जमा करवाकर हैंड ओवर किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।